क्या आपने भी अपने केसीसी लोन खाते पर 10%, 12% या फिर 14% ब्याज वार्षिक अदा किया है? यानी बैंक ने आपसे 14% ब्याज वार्षिक लिया है केसीसी लोन पर। क्या आपसे भी बैंक ने केसीसी लोन देते समय आपको बताया था कि केसीसी की जो ब्याज दर है वो 4% वार्षिक है? तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बताया आपको 4% वार्षिक जा रहा है और आपसे वसूला जा रहा 14% वार्षिक। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सरकार तो ये भी कहती है कि हम देश के किसानों को सबसे सस्ता ऋण उपलब्ध करा रहे हैं 4% की वार्षिक ब्याज दर पर। तो कहा जाता है किसानों से 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन मिलता है। सरकार कहती है कि हम किसानों को 3% की सब्सिडी भी देते हैं। तो अगर आपको सब्सिडी प्रतिवर्ष मिल रही है, क्या ऐसा है कि आपने केसीसी लोन ले रखा है और आपको भी प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो आखिर सरकार क्या झूठ बोलती है, या फिर केसीसी ब्याज की जो सच्चाई है वो क्या है? क्या किसानों को इसमें लूटा जा रहा है, या फिर किसान जानकारी के अभाव में ज्यादा ब्याज खुद दे रहे हैं? यानी उन्हें कम ब्याज पर यह लोन मिल सकता है, लेकिन उसकी सच्चाई उन्हें नहीं पता है, उसकी गाइडलाइन नहीं पता है, जिसकी वजह से वो अपना ज्यादा पैसा दे रहे हैं बैंकों को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि केसीसी लोन की वास्तविक ब्याज दर क्या है, आप किस तरह से केसीसी लोन की अदायगी करें ताकि आप लोगों को भी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध हो सके। क्या वास्तव में केसीसी की जो ब्याज दर है वो 4% वार्षिक है, और अगर है तो फिर कौन से किसान इसका फायदा उठाते हैं? आपको इसका फायदा कभी क्यों नहीं मिला? आप जब भी अपने केसीसी लोन की अदायगी करने जाते हैं आपको 10%, 12% या फिर 14% ब्याज अदा करना पड़ा है। तो आखिर आपको इतना ब्याज क्यों देना पड़ता है? जब केसीसी की ब्याज दर 4% वार्षिक है तो फिर आपसे 14% या फिर 12% या फिर 10% ब्याज क्यों लिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। आप लोगों से हम वादा करते हैं मित्रों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग प्रतिवर्ष, अगर आपके पास भी केसीसी लोन है, आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के पास केसीसी लोन है, तो निश्चित रूप से आप प्रतिवर्ष हजारों रुपए अपने बचा पाओगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। हम आपको आज केसीसी लोन की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, आखिर किसानों को किस तरह से लूटा जा रहा है, आप किस तरह से अपने आप को लूटने से बचा सकते हैं, किस तरह से आप केसीसी लोन पर कम से कम ब्याज पर केसीसी लोन आपको उपलब्ध हो सकता है, किस तरह से आप केसीसी लोन प्राप्त करके उस पर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि केसीसी को जो ब्याज दर है वो रुपए 3 लाख तक 7% वार्षिक है। 4% केसीसी की ब्याज दर है ही नहीं। हाँ, 4% पर आपको केसीसी लोन मिल सकता है, उसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे, लेकिन केसीसी की जो ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है। इससे कम ब्याज दर नहीं है केसीसी स्कीम की। 7% की ब्याज दर पर आपको केसीसी लोन दिया जाता है रुपए 3 लाख तक। 3 लाख से ऊपर जो लोग केसीसी लोन लेते हैं उसकी जो ब्याज दर होती है वो 10.5% वार्षिक होती है। मान लीजिए किसी किसान ने 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया तो उसे जो 3 लाख रुपए तक का लोन है उस पर उसे देना होगा 7% की वार्षिक ब्याज दर से ब्याज, और उसके ऊपर जो 2 लाख रुपए है, 3 लाख से ऊपर जो 2 लाख है तो उस पर आपको देना होगा 10.5% ब्याज। उस 2 लाख पर उसे देना होगा 10.5% वार्षिक ब्याज, और 3 लाख पर उसे देना होगा 7% वार्षिक ब्याज। अब यहाँ पर यह होता है, एक फंडा चलता है यहाँ पर ये कि जो किसान समय से अदायगी करेंगे, इस चीज को आप लोग नोट करके रख लीजिए कि जो किसान समय से अदायगी करेंगे, समय का मतलब है 1 वर्ष के अंदर। मान के चलिए अगर आपने 1 जनवरी 2025 को पैसा केसीसी खाते से निकाला है, वो पैसा आपको ब्याज समेत 31 दिसंबर 2025 तक हर हालत में जमा कर देना है। इसमें कोई भी डेट नहीं होती है। आप जिस भी डेट को पैसा निकालते हैं, बहुत सारे किसान मुझे कमेंट करते हैं कि अदायगी की क्या समय सीमा होती है, कौन सी डेट होती है, कौन सा महीना होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। वैसे तो अदायगी के 2 माह होते हैं, 1 जून का महीना, 1 दिसंबर का महीना। साल में 2 बार अगर आप अदायगी करते हैं तो जब खरीफ सीजन की एंड होती है तो फिर आप दिसंबर में जमा कर दीजिए, और उसके बाद जब रबी सीजन का एंड होता है तो आप जून में अदा कर दीजिए 30 जून तक, और इधर 31 दिसंबर तक। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप वर्ष में एक बार भी अदायगी कर देते हैं, यानी जिस डेट को आपने पैसा लिया लौट करके अगले वर्ष की वो तारीख ना आने पावे। 1 जनवरी 2025 को आपने पैसा निकाला है केसीसी खाते से तो 31 दिसंबर 2025 तक ही पूरा पैसा ब्याज समेत जमा कर दीजिए, और ध्यान इस बात का रखिए कि एक भी पैसा बकाया ना रह जाए। 100-200 रुपए आप ज्यादा जमा कर दीजिए। मान के चलिए अगर 1,02,322 रुपए बकाया है तो आप लोग जमा करिए 1,03,000 रुपए।
या फिर 1,02,500 रुपए जमा कर दीजिए। आप 100-200 ज्यादा जमा कर देंगे, 100-200 ज्यादा जमा कर देंगे तो उसके बाद जब आप दोबारा विड्रॉल करेंगे, आप सभी को पता है केसीसी से पैसा आप अगले दिन फिर पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। तो जब अगले दिन आप विड्रॉल करेंगे तो मान लीजिए आपने अगर 1,00,000 रुपए विड्रॉल किया और आपने 500 रुपए ज्यादा जमा कर दिया था, तो आपको जो ब्याज देना होगा वो 99,500 रुपए पर देना होगा, क्योंकि 500 रुपए आपके पहले से ही उसमें क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़े हुए थे। तो आपके ऊपर जो बकाया राशि होगी वो भी 99,500 होगी और आपको जो ब्याज देना होगा वो भी 99,500 रुपए पर ही देना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 1 वर्ष के अंदर आपको संपूर्ण अदायगी करनी है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको जो अदायगी करनी है वो आपको अपना बैलेंस क्रेडिट में ले जाना है। अगर आप मान लीजिए 1,02,322 रुपए बकाया है और आपने 1,02,000 जमा कर दिए, तब भी आपकी 322 रुपए बकाया राशि रह जाएगी, डेबिट में बैलेंस रह जाएगा। उस दशा में भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। या आपने 300 भी जमा कर दिए तो 22 रुपए आपके बकाया रह जाएंगे, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जितना भी बकाया राशि है उससे कुछ रुपए ज्यादा जमा करने हैं, तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अब सब्सिडी किस खाते में मिलती है? तो सब्सिडी प्रतिवर्ष मार्च के महीने में जो भी किसान इस वर्ष समय से अदायगी कर चुके हैं, उन किसानों को अगले वर्ष मार्च महीने में, वही 25 से 30 मार्च के बीच में, आप लोगों के केसीसी खाते में ही सबवेंशन नाम से 3% की सब्सिडी आती है। तो आपके केसीसी खाते में अगले वर्ष आपकी 3% सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी। तब आपको केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो पाएगा। यानी 7% आपने पहले अदा किया, जब आप केसीसी लोन लेंगे आपके ऊपर 7% ब्याज चलने लगेगा रुपए 3 लाख तक। तो आप मान के चलिए कि हम 3 लाख रुपए तक के लोन की ही बात कर रहे हैं। तो आपने मान लीजिए 2.5 लाख या 3 लाख रुपए विड्रॉल किए। अब आप उस पर जो ब्याज चल रहा वो 7% वार्षिक चल रहा, आपने 1 वर्ष के अंदर अदायगी कर दी, तो आपका मान लीजिए जो भी ब्याज बनेगा 7% की दर से आपको पे करना होगा, ब्याज सहित पूरा। उसके बाद क्या है कि 3% आपकी छूट आ जाएगी मार्च महीने में, तो फिर आपको उसी केसीसी खाते में तो आपकी बकाया राशि घट जाएगी। तो उसमें आपको 4% की ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध हो गया। यानी आपको 3% की छूट मिल गई, तो उसमें से फिर आपको 4% ब्याज पड़ा। लेकिन केसीसी की जो ब्याज दर है वैसे वो 7% से कम नहीं है, 7% वार्षिक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो किसान 1 वर्ष में अदायगी नहीं करेंगे उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपने 1 दिन भी लेट कर दिया, अब आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अब आपको पूरा 7% ब्याज पे करना होगा। आपने अगर 2 वर्ष पूरे कर दिए, 2 वर्ष तक आपने केसीसी की अपनी अदायगी नहीं की, मैं सिर्फ 3 लाख रुपए तक के अमाउंट वालों की बात कर रहा हूं। 3 लाख के ऊपर जिनका अमाउंट है उसके लिए पहले 10.5% ब्याज है, फिर 12.5% है, फिर 13.5% है। इस तरह से ब्याज दर बढ़ती जाती है। तो उसी तरह से हम इसकी बात कर रहे हैं जिनका अमाउंट 3 लाख रुपए तक है। तो पहले उनको 7% ब्याज देना है। 2 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे आपको 10.5% ब्याज देना है। उसके बाद 2.5 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे फिर आपको 13% ब्याज देना है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर आप 1 वर्ष के अंदर अदायगी करेंगे तो ही आपके लिए केसीसी स्कीम बेस्ट है। आप सभी को पता है, आज आप पैसा जमा कर दीजिए, कल सुबह आप फिर से पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। केसीसी आप एक बार बनवा लीजिए, यानी किसान क्रेडिट कार्ड एक बार बनवा लीजिए, पूरे जीवन वो पैसा किसान के पास ही रहता है। सिर्फ बैंक कहता है कि ब्याज सहित आइए, 1 दिन के लिए जमा करिए, अगले दिन सुबह आप फिर पूरा पैसा विड्रॉल कर लीजिए। तो 1 दिन की बात है, 1 दिन के लिए आप जमा करिए, अगले दिन आप फिर विड्रॉल करिए, तभी आप केसीसी स्कीम का फायदा उठा पाओगे। तभी आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध हो पाएगा। अगर आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में अदायगी करोगे, बैंक जब आपको नोटिस भेजेगा या फिर बैंक आपको कॉल करेगा तब आप अदा करोगे, तो निश्चित रूप से आप 12%, 14% ब्याज प्रतिवर्ष पे करोगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो सरकार भी सही कहती है, बैंक भी सही करती है, कहती है कि हम देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रहे हैं, कृषि ऋण। तो बात सत्य है 100%, लेकिन किसान जानकारी के अभाव में ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। किसानों को इसकी जानकारी नहीं है कि हमें कब इसकी अदायगी करनी है, कैसे अदायगी करनी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर बैंक 12% या 14% ब्याज लगाते हैं और उन किसानों को यहाँ पर निश्चित रूप से लूटा जा रहा है। किसान ज्यादा ब्याज चुका रहे हैं। इस बात का आप अगर ध्यान रखेंगे तो प्रतिवर्ष आपको केसीसी में सब्सिडी भी मिलती रहेगी। आपको रुपए 3 लाख तक 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। हालांकि इस बजट में सरकार ने कहा है कि हम सबवेंशन वाली जो लिमिट है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे। अभी इसे लागू नहीं किया गया है, हो सकता है जो अगला वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होने वाला है उसमें लागू हो जाए, तो आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर आगे से उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल आज की डेट में रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। तो आप लोग सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं
और बहुत ही सस्ता कृषि ऋण बैंक से प्राप्त करके अपने कृषि में आने वाली लागत को उसमें लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।